वेलकम बैक ऑन आवर टुडे सेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट्स। ओके, तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अच्छे सेशन में। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो जय हिंद एवरीवन फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 में हमारे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट लाइक डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक। और इसी के अंदर हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में बोला जाता है। और प्रेसिडेंट वैसे देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाइक यूएसए जैसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर चलती है। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ का हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, लेकिन पीएम सब होते हैं हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान रखना है आपके लिए। प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द ओनली स्टेट, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या कौन होता है, वो होता है हमारा पीएम, ठीक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं, लाइक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, ध्यान करा दिया। ओके, सो हमारा अगला, अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन कैसे होते हैं। तो राष्ट्रपति की इलेक्शंस के बारे में बात कहा जाए तो ये एक प्रकार से लाइक इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बोथ मेंबर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर सदस्य लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वो, ठीक है, ये हो गया, मैंने बता ही दिया है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी किसके, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों के करते हैं पार्टिसिपेट ओनली, ठीक। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कुछ इस टाइप की होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओके। जो भी प्रेसिडेंट बनना है उनके लिए सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना वेरी कंपलसरी, ओके। उसके बाद एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। 35 साल एज होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए, ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद उनके लिए ही शुड बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। एक प्रकार से क्वालिफाई होना चाहिए, मेंबर ऑफ लोकसभा भी होना चाहिए, ठीक। और ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस, ये तो पता ही है, प्रॉफिट पर्पज से कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक। उसके बाद बस यही है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 इलेक्टोरल एज पर द सेकेंडरी। एवरी कैन लाइक उनके लिए 15,000 रुपये, 100,000, 10,000, 15,000 रुपये देने पड़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। और बस बिफोर 1997 प्रोस्पिरियस एंड सेकेंडरी 10 ईच अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज, देखो 1997 के पहले 25,000 था, लेकिन अब कर दिया गया, ठीक है। डिस्करेज नॉन लाइक ये, हाँ लोगों यहाँ पे लिखा 25,000 कर दिया। 1997 देवर इंक्रीज टू डिस्करेज नॉन सीरियस कैंडिडेट। तो पहले 15,000 था, अब लेकिन 25,000 कर दिया। क्यों कर दिया गया 25,000 1997 के बाद? क्योंकि जैसे कि जो नॉन सीरियस लोग हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं भी प्रेसिडेंट बन जाऊँ, तो उनके लिए मतलब एक प्रकार से चार्ज कट जाएगा, इसी वजह से कर दिया गया है, जिससे कि फालतू लोग कोई इलेक्शन में खड़े ना हों प्रेसिडेंट की, ठीक। ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब की ओथ जो की होती है, तो उसके लिए मतलब इनके पास फेथफुली एग्जीक्यूट ऑफिस रहता है। उसके बाद प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीक। और उसके बाद टू डिवोट हिमसेल्फ टू सर्विस वेलबींग ऑफ द कंट्री ऑफ द लाइक पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक। इसके बाद हम इसके बारे में, इनके बारे में बात करते हैं। लाइक अभी तक के जो प्रेसिडेंट हुए हमारे कौन कौन हुए, ये भी आपके लिए बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए पता होगा हमारे सबसे फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट हमारा मतलब कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि थे हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर आज़ाद हिंद, ठीक। यहाँ पर भारत, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1952 में बने हुए थे, ठीक है। और उन्होंने कितने वोट लिए थे, 83.81% वोट लिए थे। फिर उसके बाद बस यही था, ओके। ध्यान रखना है, यू हैव टू बी लाइक
एंड दिस ऑल। उसके बाद देखा जाए तो अगले थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि थे 1957 में, वही सेम टू सेम ही थे, ठीक है, NN दास, ठीक। उसके बाद हमारे थे डॉक्टर S राधाकृष्णा, ठीक, तीसरे। फिर उसके बाद चौथे थे हमारे जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। और VV गिरी थी हमारे 5 में। ये VV गिरी औरत नहीं है, फिर लाइक ये भी वो हैं, मेल थे, है ना। तो ये हैं VV गिरी, इनका नाम भला ही है, लेकिन ये एक प्रकार से पुरुष हैं। फ़खरुद्दीन अली, तो ये थे हमारे अहमद, ये छठे प्रेसिडेंट थे। और N संजीव रेड्डी थे हमारे 7 में। 8 में थे जियाजीन जैल सिंह, और 9 में थे हमारे R बेन कात्रामन, ठीक। 10 में थे हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 11 में थे हमारे KR नारायण। 2002 में हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, ठीक है। और हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो ये हमारे 2007 में थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। उसके बाद अब 2012 में प्रणब मुखर्जी, उसके बाद हमारे रामनाथ कोविंद है। उसके बाद करेंटली कौन है हमारे 16वें नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी, ठीक है। मुर्मू जी हैं हमारे, ध्यान रखना है आपके लिए, वो हमारे 16th प्रेसिडेंट हैं, ओके। उसके बाद कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो उसके बाद ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस, ये बता दिया मैंने, सब ये चीज़ें बताई दी, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुकी हैं ये, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो। टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस ऑफ टर्म फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का होता है ऑफिस रहता है 5 ईयर्स के लिए, आपके लिए ध्यान रखना है, ओके, ध्यान रखना है 5 ईयर्स। एंड दिस इज ऑल। उसके बाद नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच, अभी तक कोई प्रेसिडेंट हटाया नहीं गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अभी तक प्रेसिडेंट का कोई प्रेसिडेंट के लिए हटाया कैसे जा सकता है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक कोई प्रेसिडेंट हटाया नहीं गया, ये भी ध्यान रखना है, ओके। अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर एनी लाइक ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, ठीक है। उसके बाद बाई रेजानेशन, यदि किस टाइप से मतलब प्रेसिडेंट के लिए चेंज किया जा सकता है, तो पहले या तो वो लोग उनका टाइम टेन्योर खत्म हो जाए, या फिर वो रिजाइन करते हैं, या फिर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, उनके लिए इम्पीच किया जाए, या फिर बाई डेथ, ठीक है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल लाइक ही बिकम डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस व्हेन इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है ना। 5 तरीके से उनके लिए हटाया जा सकता है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो भाई हमारे प्रेसिडेंट के पास सभी लाइक पावर, बेसिकली ही द हेड ऑफ द लाइक स्टेट, सो बहुत मैक्सिमम पावर होती है इनके पास, ठीक है। इनके पास एजुकेटिव पावर होती है, लेजिस्लेचर पावर होती है, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, इवन मिलिट्री पावर भी होती हैं, ठीक है। ही इज़ द हेड ऑफ द आवर लाइक ट्राई फोर्सेस, ठीक है, ध्यान रखना है। इमरजेंसी पावर भी रहती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी कंट्री के लिए, ठीक है। अब हम एजुकेटिव पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एजुकेटिव पावर मतलब होता है जो सरकार संबंधी पावर रहती हैं, जो मतलब व्यवस्था वाली, ठीक है। तो ऑल एजुकेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन इन द हिज नेम, ठीक है, उनकी प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। एंड ही कैन मेक रूलिंग स्पेसिफिक मैनर इन विच द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एग्जीक्यूटिव नेम सेल भी, ठीक है, ये भी, ये सब आपके लिए पढ़ना है। ये पॉइंट द कंट्रीब्यूटर लाइक वो अपॉइंट करते हैं किसके लिए, ये आल्सो अपॉइंट द लाइक CGI। उसके बाद हो गया हमारा ये कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी करते हैं अपॉइंट, ठीक है। और बस यूनियन गवर्नमेंट के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। और ही कैन लाइक अपॉइंट कमिश्नर ऑफ SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस की वेलफेयर के लिए जो बनेंगे कमीशंस, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बाद, ठीक है, पावर्स। तो प्रेसिडेंट के पास हमारे ही कैन समन पार्लियामेंट, डिजोल्व पार्लियामेंट, तो वो हमारे पार्लियामेंट के लिए डिजोल्व कर सकते हैं, समन पार्लियामेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन आल्सो समन जॉइंट सिटिंग बोथ, ठीक है, जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, विच इज लाइक प्रेसिडेंट बाई द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद ही कैन लाइक एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड ईच जनरल सेशन, ठीक है। उसके बाद ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, फ्रॉम द अमंगस स्पेशल नॉलेज, देखो जो स्पेशल नॉलेज रहते हैं वो 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा अपने अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वही सिलेक्ट करते हैं किसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो 12 मेंबर होते हैं न्यू वाले, तो वही सेलेक्ट करते हैं जो स्पेशल अपनी किसी फील्ड में स्पेशल उन्होंने कुछ अचीव किया हुआ स्पेशल, ठीक है, वही हमारे प्रेसिडेंट साहब करते हैं, जो एक लेजिस्लेटिव पावर हो जाएगी। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है।
तो वही हमारे उनके लिए बिल पास करते हैं, ठीक है। 6B, उसके बाद हमारे इसके देखो ही कैन लाइक व्हेन ऑर्डिनरी पार्लियामेंट इज नॉट सेशन दिज ऑर्डिनरी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। दिज ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट। 6 वीक के लिए ऑर्डिनेंस पास करना जरूरी रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखा जाए तो पब्लिक ही ले द रिपोर्ट, जो हमारी कंट्रोलर जनरल सभी की रिपोर्ट रहती है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की सभी की, ठीक। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर के बारे में। तो फाइनेंशियल पावर के बारे में वो मनी बिल पास करते हैं, ठीक है, अप्रूव मनी बिल। और बस यही है इनके पास एक मनी बिल आपके लिए क्या, एक तो ऑर्डनरी बिल रहता है 107, 108 एंड 110 में रहता है मनी बिल, ठीक है, ध्यान रखना है। जुडिशियल पावर में बात करें तो जुडिशियल पावर लाइक कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल कमीशन, वो अपनी फाइनेंस कमीशन के लिए भी बनाते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए बनाते हैं। एवरी ईयर के लिए आपको ध्यान रखना है, फाइनेंस कमीशन बनती है, हर एक गवर्नमेंट बनाती है अपनी फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे बनाते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। अब जुडिशियल पावर के बारे में बात करते हैं तो लाइक ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, अपनी एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और ही कैन लाइक ग्रांट लाइक पार्डन डिस्पाइट एडमिशन, ठीक है, ठीक, थोड़ा वो सज़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर भी उनके पास होती हैं, प्रेसिडेंट लाइक डिनोट करते हैं। उसके मिलिट्री पावर हमने इमरजेंसी पावर बताई दी है आपके लिए कि एक होती है 3 प्रकार की इमरजेंसी लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब वो लगा सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग टाइप ऑफ इमरजेंसी देखो, नेशनल इमरजेंसी ये हमारी होती है आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट रूल जो कि लाइक 356 एंड 365, उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लगती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती हैं, 356 और 365 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है 360 में, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके। प्रेसिडेंट बेसिकली जब लगता है जब उसको कहीं की गवर्नमेंट कार्य नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एब्सोल्यूट बिल टू। अब हम बात करते हैं हमारे लाइक ही में गिव हिज असेंट टू बिल, एक बीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट की बात करते हैं बीटो पावर की, तो उनके पास बीटो पावर रहती है, ठीक है। वो किसी बिल के लिए अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एब्सोल्यूट बीटो रहती है, ही रेफर टू पावर प्रेसिडेंट विद होल्ड असेंट टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिल एंड टू लाइक, वो रख सकते हैं बिल के लिए अपनी जेब में भी रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। सस्पेंसिव बीटो रहती है कि उनके पास प्रेसिडेंट के पास एक प्रकार से एक्सरसाइज दिस बीटो वैन द रिटर्न अ बिल और रिकन्सिडरेशन, तो सस्पेंसिव में रिकन्सिडर के लिए भेज देते हैं, ठीक है। पॉकेट बीटो में रहते हैं कि वो अपने पास लाइक प्रेसिडेंट नॉट टू एनी एक्शन, कोई एक्शन भी नहीं लेना, ठीक है, ओके। और बस यही है। इन यूएसए अदर हैंड द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिटर्न द बिल रिकमेंडेशन विद इन 10 days, ठीक है, हैंस इट मार्क द प्रोहिबिटेड इंडियन लाइक इंडियन इंडियन प्रेसिडेंट बिगर दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट पॉकेट बीटू का भी ज़्यादा कोई यूज नहीं करता, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे हमारे 1986 में जेल सिंह एक्सरसाइज पॉकेट बीटू, उन्होंने पोस्ट ऑफिस का एक जो अमेंडमेंट बिल आया था उसमें उन्होंने 1986 में अपना वो पॉकेट बीटू का पावर का यूज़ किया था, उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, मतलब एक प्रकार से उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने एक ही बार यूज़ किया प्रेसिडेंशियल बीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेशन। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है कि वैसे ये सब हो गया है। अब विथ रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल्स तो कैन बी रेटिफाइड, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी रिटर्न, कैन बी रिटर्न, ठीक है। विथ रिगार्ड टू मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल तो देखा जाए तो कैन बी रिजेक्टेड, ठीक है, सब कर सकती किया जा सकता है, लेकिन मनी यदि हम बात करते हैं तो मनी बिल की तो मनी बिल में देखो कैन बी रिजेक्टेड बट कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न नहीं किया जा सकता, या तो रिजेक्ट करो, ठीक है, कैन बी रिजेक्टेड वही सेम टू सेम आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। मनी बिल के लिए वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, उन्हें करना होगा या रिजेक्ट करो या फिर रिटर्न कर, मतलब रिटर्न नहीं कर सकते, ओके, ध्यान रखना है। मनी बिल आपका आर्टिकल नंबर लाइक 110 में आता है, और ऑर्डिनरी बिल में 107 एंड 108 आता है हमारा, किस में आता है, ऑर्डिनरी बिल में 107 108, ओके, ध्यान रखना है। विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द बिल्स, तो आप लोगों को मतलब पढ़ा होगा कि व्हेन द बिल्स इज रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, लाइक प्रेसिडेंट हैज़ 3 अल्टरनेटिव अंडर द आर्टिकल 201, ठीक है,
कि वो अपना देखो एसेंट दे सकते हैं कि हाँ लाइक एक प्रकार से कहें कि हाँ मैं देता हूँ कि सही है, से पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही विथहोल्ड से, ठीक है, उसके बाद ही में डायरेक्ट टू गवर्न टू रिटर्न द बिल, ठीक है, वो रिटर्न भी करवा सकते हैं कि यार इसे रिटर्न करो, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है इसी के लिए। ही कैन डू ऑल दिस, यू कैन ऑल्सो स्टडी लाइक सम क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, ठीक है। पार्डनिंग पावर रहती है हमारे प्रेसिडेंट साहब, पार्डन भी कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं किसी की सजा के लिए, ठीक है। आर्टिकल 72 बताता है उनके लिए कि पार्डन पावर देता है, ठीक है। 72 हमारा आर्टिकल बताता है कि उनके लिए पावर देता है, पार्डनिंग पावर, ठीक है। पनिशमेंट कम कर सकते हैं, उसके बाद मिलिट्री कोड पनिशमेंट और सेंटेंस इन बाई कोड, मिलिट्री कोड वो भी कर सकते हैं। सेंटेंस इन सेंट डेथ पर केस के लिए भी वो लोग पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। पार्डन कोमुलेशंस, पार्डन क्या होता है पहली बात तो, इट रिमूव बोथ सेंटेंस लाइक कन्वेंस कम्प्लीटली एब्सेंस कॉन्वेक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंस पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसे बोला जाता है पार्डन। कम्युनिकेशन मतलब होता है एक प्रकार से इट डिनोट्स वन फ्रॉम लाइक वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइटर, थोड़ा मतलब कम्यूटेशन मतलब होता है छोटा कर देना, ठीक है। पनिशमेंट तो वही पार्डन में पूरा कर दिया था 0, और कम्यूटेशन में थोड़ा मतलब एक प्रकार से थोड़ा लेस किया जाता है, ठीक है। डिमिशन में मतलब होता है लाइक एम्प्लॉय रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ टाइम, टाइम कम कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें लाइट कर दिया जाता है, लाइट यार मतलब कम कम कुटाई की जाएगी पूरे, कोई किसी के लिए 10 साल का है उसके लिए मतलब एक रिग्रेस पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। फांसी थी तो उसके लिए लाइफ में इम्प्रिजमेंट कर दिया। रेमिशन में उसका मान लीजिए जेल भर जिंदगी भर के लिए लाइक लाइफ इम्प्रिजमेंट था, उसके लिए 70 साल कर दिया या 30 साल कर दिया। उसके बाद रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब होता है एक प्रकार से लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनलिटी, ठीक है, अवॉर्डेड ड्यू टू स्पेशल इफेक्ट, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी मान लीजिए कोई वूमन है वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, उसके लिए बच्चे के लिए केयर करने के लिए उसे थोड़ा टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है, उसे रिस्पाइट बोला जाता है, ठीक है। रिप्राइम मतलब होता है एक प्रकार से स्पेशली दैट डेथ, ठीक है। इट एम्प्लाई स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ओवर, एक डेथ मैथ के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी जाती है, उसे बोला जाता है एक्सपायर, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आल्सो आर्टिकल 161 के तहत पार्डनिंग पावर लेती है, मतलब दे सकती है, ये भी ध्यान रखना है आपके लिए। ओके, हम यहाँ से पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर और उसके बाद मैटर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात किया जाता है हमारे 53 में, 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाती है, ठीक है। 55 में हमारा बात की जाती है मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में हमारा टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाती है, आपके लिए ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट यू शुड टेक स्क्रीनशॉट, ओके। और like the session please, if you have not liked this session please just like and subscribe, please, you like humble request from you all, it really motivate me to continue the sessions, okay। please I hope you have liked this session। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल की कुछ इस टाइप से यू कैन सी लाइक हमारा 56 आर्टिकल हमने देख लिया था, टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड 57 एलिजिबिलिटी ऑफ द री इलेक्शन, उसके बाद 58 क्वालिफिकेशन ऑफ द लाइक इलेक्शंस एज प्रेसिडेंट, उसके बाद कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एज ऑफिस, इसके बारे में 58 में 59 में बात की जाती है। 60 में ओथ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद 61 में किया जाता है प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट, हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए इम्पीचमेंट के लिए लाइक 61 में बात की जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम होल्डिंग इलेक्शन फॉर फिल वैकेंसी, उसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट के लिए 62 में बात की जाती है। 65 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, यदि हमारे प्रेसिडेंट साहब सही नहीं है तो, ठीक है, 65 में बात की जाती है। 71 में मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में 71 में बात की जाती है, ठीक है। 72 में बात की जाती है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, ये बना कर दिया सस्पेंड कुछ केसेस में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दी जाती है 74 में, ठीक है। लाइक अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर लाइक अपॉइंटमेंट टर्म्स 75 में सैलरी के बारे में। 76 में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट का रोल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में। कंडक्ट ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट, ठीक है, 77 में। 78 में ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो कि इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए, ठीक है। और उसके बाद 85 में हमारे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात की जाती है। 85 आर्टिकल 85 में रेजोल्यूशन पार्लियामेंट प्रोग्रेशन उसके बारे में, ठीक है। अब 53 में हमारी बीटो पावर आ जाती है, देखना पड़ेगा आपके लिए, ठीक हो। एसेंट टू बिल पास बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, 1111, ध्यान रखना है इसमें बीटो पावर ही हो जाती है, इसमें
पॉकेट, वीटो, वीटो, ये सारी पावर इसी में आती हैं 111 में, ठीक है। यूनियन इसमें आर्टिकल 111 में वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं पावर, ठीक है। वीटो इसी में आती हैं पावर्स, वो पॉकेट पावर्स। आर्टिकल 112 में यूनियन बजट के बारे में बात की जाती है, एनुअल, ठीक है, एनुअली, ठीक है, हर साल का। 112 में बात की जाती है, 123 वाले में की जाता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। 143 में बात करी जाती है प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट हमारे पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अपनी जानकारी मतलब एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाउंड नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दे अपनी इन्फॉर्मेशन, लाइक एडवाइस दे, नहीं देना चाहे तो नहीं दे, तो आप लोग ध्यान रखना है। ओके, डू लाइक द सेशन। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़ा हिंदी में, ध्यान रख के। आई होप यू ऑल आर एबल टू, लाइक आपके लिए वीडियो देखते रहना है। कल के दिन आप पोस्टेड होगा एक एरिया में जहाँ पर आपके सभी लोग हिंदी बोलते हैं, तो आपके लिए आना चाहिए हिंदी में स्पीच समझना, ठीक है, कुछ वर्ड। ये गलत बात नहीं है, वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, अदर मीडियम से भी हो तो हिंदी में तो होगे तब तो पढ़ोगे ही बेसिकली। तो राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। तो हमारा अनुच्छेद 52 बताता है जो भारतीय राष्ट्रपति का एक प्रकार से भारत का राष्ट्रपति, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। 52, 53 में संघ की कार्यकाल का कार्यपालिका, ठीक है। और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उसके बाद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि, ठीक है। 57 में पुनर्वाचन के लिए पात्रता, 57 में हमारे उनके लिए हो गए, 58 में हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता, 59 में राष्ट्रपति की पद के लिए शर्तें, ठीक है। और 60 में हमारे राष्ट्रपति द्वारा शपथ, 61 में उनके लिए महाभियोग के बारे में बात की जाती है राष्ट्रपति के, ध्यान रखना है। एक लाइक आर्टिकल नंबर 62 में उनके राष्ट्रपति का पद के रिक्त की भरने के लिए निर्वाचन, ठीक है। 72 में क्षमा के बारे में बात की जाती है, ठीक है, लाइक मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की शक्ति के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 73 में हमारे उनके लिए संघीय कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी के लिए। मतदाता वर्ष में लाइक 18 वर्ष और 61वें संविधान के तहत, संविधान संशोधन के तहत हमें पता ही है कि पहले इनकी एज 21 रहती थी, लेकिन अब 61वें संविधान के तहत इनके लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है, कम कर दिया गया था, सॉरी 21 से 18 कर दिया गया था। और बस यही है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 बताता है, ठीक है, 54 हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताता है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 70वें संविधान संशोधन के तहत 1 जून 1992 को 7 जो के ये सब मतलब निर्वाचन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 58 के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन होने की नियमित, लाइक एक प्रकार से भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होना चाहिए, कोई एक प्रकार से सदस्य लोकसभा या सदस्य होने की रखता हो, कोई एक प्रकार से कोई अदर प्रकार का पद नहीं रखता हो, इनके बारे में बात करी गई है। ओथ ऑफ अफर्मेशन, ठीक है, उनकी ओथ शपथ कौन दिलाते हैं, तो हमारे लाइक भारत के संविधान अनुच्छेद 60 बताता है उनके बारे ओथ के बारे में, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, CJI साहब मुख्य न्यायाधीश, उनकी ओथ शपथ दिलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 बात करता है, अनुच्छेद 61, ठीक है। और चरण के लिए 2/3 वोट होंगे तो राष्ट्रपति हटा दिए जाएंगे, ठीक है, चरण 3 में। चरण 1 में क्या होता है, 1/3 1/4, ठीक है, 1/4 मतलब 100 हैं, ठीक है, 100 हैं तो 100 के 4 कितने हो जाएंगे, 2500 को 100 मतलब 100 में से 25 लोगों ने सपोर्ट कर दिया, तो हमारे इसके लिए नोटिस के लिए मतलब आगे बढ़ा देंगे 14 दिन बाद, 14 दिन का टाइम दिया जाता है, ओके, 14 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद चरण 2 में 2/3, उसके बाद यदि पास हो गया तो उसके बाद 2/3 के बाद चरण 3 में उनके लिए हटा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बीच में टाइम कितना दिया जाता है, 14 दिन का दिया जाता है, ठीक है, इम्पीचमेंट करने के लिए, महाभियोग के लिए, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद निर्वाचन 1952 से लेके 57 के बाद डॉक्टर रेड्डी साहब आए थे, इनके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश में जारी करने का 123 में अध्यादेश में राष्ट्रपति के पास रहता है, लेकिन आर्टिकल 231 या 123 एंड 231, ओके, 231 में हमारे गवर्नर सर के पास रहती है पावर, लेकिन 123 में रहती राष्ट्रपति के पास, ठीक, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की, ठीक है। 65 रिक्त पदों के बारे में बात करता है, 54 हमारे निर्वाचन के बारे में बात करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है, और कोई नहीं करता है, ध्यान रखना है आप सभी के लिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्षमा पार्डन, दोषी को रिप्राइव प्रति लाइक प्री विलंबन के लिए बोला जाता है, मृत्यु दंड को अस्थायी रूप में लंबित करना, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद रिमेशन मतलब परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना, ठीक है, मात्रा में कम कर दी जाती है, ठीक है। और कम्यूटेशन मतलब होता है बड़े दंड को छोटा करने जैसे ही कठोर कारावास साधारण कारावास में बदल देना, ठीक है, इसे लघु कर बोला जाता है कम्यूटेशन। रिस्पाइट किसी देश लाइक किसी विशेष दंड की मात्रा को कम करना, ठीक है, ऐसे बोला जाता है रिस्पाइट, ठीक है, ध्यान रखना है। सो आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपके लिए कैडेट्स और ऑफिसर्स, अपकमिंग ऑफिसर बडी चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना है इफ़ यू आर न्यू। और आपके लिए वीडियो के लिए जितना हो सके बार बार देखना है, ओके। मैंने बताया है, आप जितने भी स्पीड पर देखना चाह रहे हो 1.5 या फिर जल्दी जल्दी जितने जितने में आपके लिए समझ में आपके लिए कंफर्टेबल लगता है तो उसमें आप देख सकते हैं, ओके। और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन सो थैंक यू सो मच। राधे राधे एवरीवन, बने रहिए मेरे साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे अवेक एंड स्टे लाइक कंसिस्टेंट टुवर्ड्स आवर प्लान, ठीक है, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर CDS और NDA और एफकेट, ओके। थैंक यू सो मच, और एनी अदर एग्जामिनेशन, ठीक, लाइक UPSC एनी वन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दिस वॉज अ ग्रेट सेशन फॉर मी आल्सो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस सेशन, ओके। जय हिंद।